बारिश के चंद कतरे अभी रोए ज़मीं आए थे, लेकिन अब रुक गए। आकिल रज़ा भाई बहुत अच्छा कलाम और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मौसम के एतबार से उनको भी रोकना पड़ा। इंशाअल्लाह अगर मौसम ऐसे ही रहेगा तो उनको बाद में फिर पढ़वाया जाएगा। दिन में 2 मौजू मुझे दिए गए, लेकिन 2 मौजू पर मैं एक मौजू पर भी नहीं बोल पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मोहब्बत रसूल और एक दिया गया खुलफाए राशिदीन का मोहब्बत हुजूर से ये ताल्लुक कैसा है, लेकिन मैं अपने इस टाइम में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बस थोड़ी देर आप हजरात से मैं गुफ्तगू कर लूं। हाँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आप इनसे फरमा दें अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप इनसे कहो कि ये तुम्हारी यानी मेरी इत्तिबा करें। मोहब्बत क्या है? सुनने में आता है कि मोहब्बत तो लोगों को बिगाड़ देती है, किसी को मजनू बनाती है, किसी को आशिक बनाती है। जब मोहब्बत मजनू और आशिक बनाती है और हद दर्जे को पहुंचती है तो कोई नाली में पड़ा होता है तो कोई मैदान में पड़ा होता है। मोहब्बत जब इंसान के जहन में गर्दिश करने लगती है तो शायर का कलम उठने के बाद ये कहता है, मोहब्बत लफ्जो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। हकीकत में जाने आप, लेकिन मेरे आका की जात वो है जिसने मेरे आका से मोहब्बत की है। वो मजनू नहीं, वो दुनिया का इमाम बना है। जिसने मेरे आका से मोहब्बत की है, ज़ेरे ज़मीन जाकर आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। जिसने मेरे आका से मोहब्बत की है, रहने वाला कहीं का हो लेकिन पूरी दुनिया में तराने उसके नाम के गाए जाते हैं। जिसने आका से मोहब्बत की है, इंसान तो इंसान जानवर मोहब्बत कर ले तो लोग मस्जिदों में जिक्र करें, इंसान तो इंसान पत्थर मोहब्बत कर ले तो लोग भी उसका जिक्र करें। आओ मैं इजमालन नहीं, अब बिल्कुल आपसे बताना, एकदम मैं तमहीद नहीं बांध रहा हूँ वरना वक्त लग जाएगा। एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किसने की? उसने की भी जिसके अंदर अकल नहीं है, उसने भी मोहब्बत की। जिसके अंदर शऊर नहीं है, उसने भी मोहब्बत की। क्या फरमाया? इब्ने असाकिर फरमाते हैं और इसके मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी, जब खैबर फतह हो गया, जब खैबर फतह हुआ और माले गनीमत कुछ आया मेरे आका की बारगाह में, तो उस माले गनीमत में एक काले रंग का गधा आया। क्या आया? काले रंग का गधा आया। जब आया तो मेरे आका ने उससे फरमाया, ओ गधे तू किसका, तेरा मालिक कौन था? तो कहां से आया? तो गधे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका मेरा मालिक एक यहूदी है, मेरा मालिक एक यहूदी, लेकिन आका आप भी नबियों में आखिरी हैं और मैं भी अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। ए मेरे आका, मेरा जद्द जो है, मेरा जद्द अमजद जो है, उसकी नस्ल से 60 गधे पैदा हुए और 60 के 60 किसी न किसी नबी का सवारी का शर्फ हासिल हुआ। कोई किसी सवार, कोई किसी सवार हुआ, कोई किसी पर सवार हुआ, लेकिन आका मेरे मालिक ने मेरे ऊपर बारहा बैठना चाहा, लेकिन आका मैंने उसको अपने ऊपर ना बिठाया। इसलिए मैं जान गया एक दिन तो ऐसा आएगा जब आका की बारगाह में जाऊंगा, जब तक मैं आका को अपने ऊपर सवार ना कर लूं तब तक किसी दूसरे को बैठने नहीं दूंगा। ए आका आप भी नबियों में आखिरी है, मैं भी अपनी नस्ल में आखिरी हूँ। आका अपनी सवारी का सर्फ मुझे अता फरमा दे। ओ लोगों सुनो, बहुत तेजी के साथ में गुफ्तगू कर रहा हूं। आका ने जब इतना सुना, साहबे कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका ये आपसे क्या कह रहा है? आप बहुत देर से इससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ सिद्दीक ये कह रहा है, या रसूल अल्लाह मेरी नस्ल में 60 गधे थे और 60 के 60 किसी नबी से उसे निस्बत हो गई है, कोई ना कोई नबी उस पर सवार हुआ। आका मैं आखिरी अपनी नस्ल का हूं और आप भी अपनी नबियों में आखिरी हैं। ए आका
आका मुझे अपनी सवारी का शर्फ अता कर दें। तो हजरत सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने क्या कहा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, जिसने हमारी बारगाह में, जिसने हमारी तरफ आने के बाद अपनी अर्ज रख दी है, अपनी गुजारिश रख दी है, फिर हमें कहाँ गवारा कि हम उसकी बात को कबूल ना फरमाए। जी बेशक, सुभान अल्लाह। सुनाना मेरे आका ने, तो आका ने फरमाया इसका नाम आज से याफूर रखा जाए। क्या रखा जाए? याफूर। ओ लोगों जरा ध्यान से सुनना, जब आका ने इसका नाम याफूर रख दिया तो आका ने इसके ऊपर सवारी भी की, लेकिन कसम खुदा की आका ने सवारी की, इतना इसे शऊर आ गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाते, जहाँ भी जाते इसके ऊपर सवार होकर जाते, और जब वापस आ जाते दरवाजे के बाहर ये खड़ा रहता। अगर किसी सहाबी को बुलाना होता तो मेरे आका इरशाद फरमाते, याफूर जाओ सिद्दीक को बुला कर लाओ, जाओ याफूर अबू बकर को बुला कर लाओ, जाओ याफूर उमर को बुला कर लाओ, जाओ याफूर उस्मान को बुला कर लाओ, जाओ उस्मान को अली को बुला कर लाओ। कसम खुदा की इतना शऊर आ गया इस याफूर में, ये जान गया अबू बकर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, तमाम को जान गया। अबू उबैदा कौन है, जुबैर कौन है, ये तमाम साहबा को इसके अंदर इतना शऊर आ गया कि तमाम साहबा के नाम भी जान गया और के उसका मकान भी जान गया। और अगर किसी को बुलाना होता तो मेरा आका इरशाद फरमाते, याफूर जाओ सिद्दीक को बुला कर लाओ, तो याफूर जाते, और जाने के बाद सिद्दीक के दरवाजे पर दस्तक देता, अंदर से सिद्दीक बाहर आते, समझ जाते कि मेरे आका की सवारी है, आका ने बुलाया है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका ने बुलाया, साहब इकराम समझ जाते याफूर आया, और आका ने बुलाया, आका की सवारी आई है। कसम खुदा की ओ लोगों, ये मोहब्बत का तकादा है, लेकिन कोई भी साहबी जब आता याफूर के कहने से तो याफूर के ऊपर सवार होकर नहीं आता, बल्कि आता तो पीछे पीछे चल कर आता। वो सहाबी थे कि समझ गए कि अगर इसके ऊपर बैठ गए तो नबी की बराबरी हो जाएगी। और हम कौन है? वो सहाबी हैं, वहाबी नहीं है। नबी की बराबरी करने वाले तो अकल से खाली होते हैं, लेकिन जिसके अंदर अकल नहीं है, अगर नबी की सवारी का शर्फ हासिल हो जाए तो उसके अंदर भी शऊर पैदा हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, उसके अंदर भी शऊर पैदा हो जाता है। अब किसी को बुलाने की जरूरत आका को पड़ती तो आका इसी को भेजते, और ये जाता और बुलाकर भी लाता, और जब जाते तो बुलाकर आते। लेकिन कसम खुदा की जब तक आका इसके ऊपर सवार रहते, सवारी करते, न ये लीद करता था और ना पेशाब करता था। बहुत लंबी हदीस, लेकिन शॉर्ट में चले। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, पूरे मदीने में जहाँ गम की लहर दौड़ी हुई थी, वो फारूक आजम जो तलवार लेकर मदीने की गलियों में कहते जा रहे थे, कोई मेरे नबी को मुर्दा मत कहना, कोई ये मत कहना मेरे नबी चले गए, कोई मेरे नबी को मुर्दा मत कहना। वहां ये याफूर भी था कि मदीने की दीवारों में टक्कर मारता था, कभी इस दीवार में टक्कर मारता, कभी उस दीवार में टक्कर मारता। आखिरकार बनु हेशम कबीला उसके कुएं में जाकर ये गिर गया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र में उतार दिया गया तो उसके बाद में साहब इकराम ने से एक आवाज गूंजी, अरे याफूर को ढूंढो, याफूर कहाँ है? याफूर को 2 दिन हो गए किसी ने देखा नहीं है, चलो देख कर लाए याफूर कहाँ है। ओ लोगों जरा होश के नाखून लो। तमाम साहबा ने पूरे मदीने में देखना शुरू कर दिया, कोई कहीं देखता, कोई कहीं देखता, लेकिन कहीं याफूर का पता न चलता। जब देखा गया तो बनु हेशम कबीला जो उसके कुएं में देखा गया तो याफूर ने कूद कर अपनी जान दे दी। गोया ये कह रहा था अब इस दुनिया के अंदर क्या करना है, जी के इस दुनिया में क्या रहना है, जिसके सदके में मैं बनाया गया, जब वो ही ना रहा तो मैं रहकर क्या करूंगा। इसे कहते हैं मोहब्बत। लेकिन ये शऊर आया कहां से, ये बेदारी आई कहां से, ये शर्फ उसको में हासिल हुआ कहां से? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हो गए तो उसके अंदर शऊर भी आ गया, वो जान भी गया अबू बकर कौन है और सिद्दीक कौन है। जी बेशक, एक जानवर होकर जान गया सहाबी को, लेकिन आज तक एक वहाबी इंसान होकर ना जान पाया किसी सहाबी को। ये कौन है? ये फर्क है। इसलिए कहा गया है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे अकाबिर में से कहते हैं कि गधे को बेअक्ली की बुनियाद पर कम ये मत कहा करो किसी इंसान को कि गधा है, ये गधे की भी तौहीन है। इसलिए गधा तो आका की सवारी का शर्फ हासिल कर कर बाशऊर हो गया और ये इंसान आज तक बेशऊर ही रहा।
इसलिए किसी को अक्ल की बुनियाद पर इस तरह मत किया करो। लोगों तुम जानते नहीं आका की मोहब्बत क्या है। आखिरी बात में बता दूं ना आपसे रवाना हो जाऊं। सुनो, लोग शऊर की बात करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका जब मदीने के पहाड़ों से गुजरते तो पहाड़ मेरे आका पर दरूद पढ़ते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते। साहबे कराम जा रहे थे आका के साथ में, मेरे आका पर देखा तो चारों तरफ से दरूदों की आवाज़ें आ रही थी। साहबे कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, दरूद की आवाज़ आ रही है लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ सिद्दीक, तुम देख रहे हो ना सामने यहूद का पहाड़, ये जबल यहूद को तुम देख रहे हो? हाँ आका देख रहा हूँ। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यही मेरे ऊपर दरूद पढ़ रहा है। कसम खुदा की, सिद्दीक ने जब देखा तो दौड़ कर गए और यहूद के एक पत्थर को गले से लगा लिया और जमाने को बता दिया, ओ लोगों, जो मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला होता है, रहने वाला कहीं का हो, चाहे वो पत्थर हो या चाहे जानवर हो, जो आका का आशिक होता है, हम उससे मोहब्बत कर कर सीने से लगा लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना साइद साहब किबला। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नी लारिफु हजरन काना युसल्लिमु अलैया, मैं आज तक इस पत्थर को पहचानता हूँ, ये मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है। ओ लोगों, मुझे जरा इतना बता दो, चलो जानवर के अंदर रूह है, वो तो जीरू है, उसके अंदर रूह है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो देखता भी है, वो सब चीज करता है। उसके अंदर तुम एतराज करते हो नबी से मोहब्बत करता है, तो क्या हुआ? अगर गधे ने नबी से मोहब्बत कर ली तो वो जीरू है, उसके अंदर रूह है, खाना पीना भी है, वो देखता भी है। लेकिन अब मुझे बताओ, पत्थर ना तो जीरू है, ना वो खाता है, ना वो पीता है, वो तो हर चीज से बाला है, उसके अंदर तो शऊर भी नहीं है। फिर बताओ, वो नबी को कैसे पहचानता है? वो नबी को कैसे जानता है? उसे जबान कहां से अता हुई? आओ तो मैं अब आपको बता दूं, कसम खुदा की, दो जुमलों में बात समझ लो। जो आका की तारीफ करता है, आका से मोहब्बत करता है, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे शऊर अता फरमा देता है। क्या अल्लाह उसे शऊर अता फरमा देता है। नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर रब ने पत्थर को भी शऊर दे दिया। जी जी बेशक, दे दिया। नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने पत्थर को भी शऊर दे दिया, और इतना शऊर दिया इस पत्थर को कि ये जान गया ये मेरे नबी हैं। लेकिन आज तक इंसान इतना बेशऊरा है, वो आज तक भी ना जाना। वो आज तक खड़े होकर शादियों में निकाह पढ़ाता फिरता है। वो आज तक जहां हालत खराब हो, डीजे बजे, वहां भी निकाह पढ़ाता फिरता है। उसे आज तक भी शऊर ना आया। पत्थरों को शऊर आ गया, और कितना शऊर आया ये भी आपको मैं बता दूं। कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तारीख गवाह है, जब आका ने हिजरत फरमाई थी ना, मक्के से मदीने गए थे और कुफ्फार ने मेरे आका के घर का इहाता कर लिया था, तो मेरे आका ने चंद कंकरियां उठाई और उनके ऊपर फेंकी। क्या करी? चंद कंकरियां उठाई, उनके ऊपर फेंकी। अब तारीख शाहिद है, कंकरी उसके लगी जो मेरे आका को मारने के इरादे से आया था। कंकरी उसके मरी, आका ने तो उठाई और मारी, लेकिन उसमें नहीं उसके मारी बल्कि मारी, लेकिन कंकरी लगी उसके जिसने आका को मारने के इरादे से आया। मुझे बताओ, ये कंकरी को शऊर कहां से आया कि आका को मारने कौन आया हुआ है? आका के घर का इहाता किसने किया? ये शऊर कहां से आया? पता ये चला, चाहे वो जानवर हो के इंसान हो, चाहे वो चरिंदा हो के परिंदा हो, कसम खुदा की, आका से मोहब्बत कर ले तो उन्हें शऊर आ ही जाता है। क्या आ जाता उन्हें? शऊर आ ही जाता है कि फिदा ना हो जो नबी पर वो बंदा क्या है, फिदा ना हो जो नबी पर वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी है ये? मेरे आका की शान है। तो प्यारे आका से मोहब्बत करो। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ ना, और बात को खत्म कर रहा हूँ। हालांकि अभी तो मेरा मूड भी नहीं बना तकरीर करने का। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही फिर आपसे मुलाकात करूंगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, और दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।